गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं? झकास मज़े में होंगे। सॉरी फॉर डैट, बहुत दिनों से हम आपके सामने हाजिर नहीं हुए थे। आज आया हूँ आपके सामने क्योंकि बहुत से बिजी शेड्यूल चल रहा था। ऑफलाइन क्लासेस चल रही थी और बहुत कुछ चल रहा था, तो ऑनलाइन में थोड़ा समय कम दे पाया। सॉरी फॉर डैट, बट आया हूँ तो बहुत ही यूनिक एंड ह्यूज एंड वन ऑफ द बेस्ट कॉन्सेप्ट के साथ आया हूँ जो आपके दिमाग को एकदम हिला देगा। यानी कि आपको दिमाग को कुछ सट करेगा, आपके दिमाग में कुछ डालेगा, क्योंकि ज्ञान की बात मैं लेकर आया हूँ आपके लिए। बहुत ही यूनिक। क्या है यूनिक वो देख लेते हैं, जो समझने वाले कॉन्सेप्ट आज है। ठीक है, तो वेल प्रिपेयर्ड हैं आप लोग। आई होप कि आपको पढ़ाई अच्छा लग रहा होगा। और फिर से मैं रीअगेन करता हूँ वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम है मेरे चैनल में। और जल्दी से जुड़े मेरे के साथ, ठीक है, क्योंकि बहुत ही अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ मैं आने वाला हूँ। और आज जो मैं लाया हूँ वो मोल कॉन्सेप्ट के बारे में लाया हूँ, क्योंकि पिछली वीडियो जो बनी थी मोल कॉन्सेप्ट के बारे में वो ढंग का नहीं था और वो थोड़ा सा वो ऑकवर्ड था। उसमें जो लाइटिंग का प्रॉब्लम था और प्लस में बच्चों को साफ क्लियर जो कि इमेज पता नहीं चल रहा था, राइट। तो अवोगाद्रो ने मोल का कॉन्सेप्ट दिया। अवोगाद्रो, ठीक है, अवोगाद्रो ने गाद्रो ने मोल का, इटालियंस वो जो कि है आपके वैज्ञानिक रहे हैं अवोगाद्रो। देखो, हम बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं करने आए हैं, हम शॉर्ट में आपको मेन कॉन्सेप्ट देने के लिए आए हैं। यानी कि हम मोल के बारे में, तो मोल होता क्या है, राइट। तो अवोगाद्रो ने मोल का कॉन्सेप्ट दिया, मोल होता क्या है, ठीक है। ये एक इटालियन साइंटिस्ट हैं जिन्होंने केमिस्ट्री का एक नया मोड़ दिया, एक केमिस्ट्री में नई कॉन्सेप्ट दी, राइट, जो केमिस्ट्री को बहुत काफ़ी हद तक डिफाइन करने में मौका मिला हमें। ठीक है, तो मोल मोल होता क्या है, मोल का मीनिंग्स क्या होता है। जिस तरीके से हम एक केजी, राइट, हाफ के जी को मेजर करते हैं, यानी कि मोल, सबसे पहले तो अगर एस आई यूनिट की बात करें तो मोल एस आई यूनिट है, ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का, अमाउंट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का जो होता है वो एस आई यूनिट होता है, वो मोल ही होता है। तो यह अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का एस आई यूनिट भी रह जाता है, यानी कि किसी भी सब्सटेंस को मेजर करने के लिए हम लोग मोल का कॉन्सेप्ट का यूज कर सकते हैं ब्रीफली, आराम से, राइट। तो ये तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, ठीक है। अब हमारा कॉन्सेप्ट है कि वाकई में बच्चों को मोल का फीलिंग कैसे आएगा, उसे मोल कहते हैं किसके, ठीक है। ऐसे कहा जाता है वन मोल को कहा जाता है कांस्टेंट वैल्यू एन ए से डिनोट किया जाता है, और वन मोल इज इक्वल होता है 6.023 या 2 भी लिखते हैं गुना 10⁻23 जो कि है यह वैल्यू होता है। या तो आप कह सकते हैं एटम्स होता है, या तो आयंस होता है, मॉलिक्यूल्स भी कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी कह सकते हैं एंड प्रोटॉन्स भी कह सकते हैं। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट हुआ मोल के बारे में। यानी एक मोल में आप, प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये कि बच्चों को जचता ही नहीं है कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स जो कि बराबर कैसे हो सकते हैं, क्योंकि एक मॉलिक्यूल्स में जो कि वो एटम्स पाया जाता है, एक या दो एटम्स पाए जाते हैं, तो मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स रहता है। तो ये वाला जो फंडामेंटल है ना, किसी को थोड़ा सा ऑकवर्ड फील कराता है कि सर हाउ कुड इट पॉसिबल कि एक मोल इज इक्वल टू एटम्स भी इक्वल होगा और बराबर। तो आप चिंता ना करें, ये एक तरह का ये नंबर है। एक्चुअली में ये नहीं पता है कि एटम्स है कि मॉलिक्यूल्स है, ये तो सिर्फ लिखा हुआ है। यानी कि कांस्टेंट नंबर इसे कहा जाता है। दिस इज कांस्टेंट नंबर, कांस्टेंट वैल्यू है, आप टेंशन ना लें। आपको इससे कोई ऑकवर्ड नहीं फील होनी चाहिए थी। आपको मॉलिक्यूल भी समझ में आ जाएगा और आपको एटम्स भी समझ में आ जाएगा कि आखिर मीनिंग्स क्या होता है दोनों का, आखिर दोनों को बराबर क्यों लिखता है, राइट। तो सबसे पहले तो इसे जानने से पहले आपको जानना पड़ेगा कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मोल। तो अगर मोल का हम फॉर्मूला की अगर बात करें, फॉर्मूला मोल का होता है तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लिख सकते हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जिसका आप मोल निकालना चाहते हो, राइट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। और आपको जो मोल में बताना है, सबसे पहले मोल में दो वैल्यूज होती है, या तो आप एटम्स में मोल लाओ, एटम्स में मोल लाओ, या तो मॉलिक्यूल्स में मोल लाओ, मॉलिक्यूल्स में मोल लाओ। अब मोल्स किस चीज में लाना चाहते हैं, एटम्स में लगेगा तो यहाँ एटम्स लिखाएगा, और मॉलिक्यूल्स लगेगा तो यहाँ पर मॉलिक्यूल्स लिखाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मार्केट जा रहे हो, राइट,
आप मार्केट जा रहे हो और थोड़ा सा समझते हैं, पहले इस फॉर्मूला को यूज कर लेते हैं, उसके बाद अमाउंट ऑफ सब्सटेंस या तो एटॉमिक मास होगा, एटॉमिक मास होगा, ऑब्लिक मॉलिक्यूलर मास होगा, मॉलिक्यूलर मास हो सकता है, दोनों में से कोई भी चीज हो सकता है। अगर एटॉमिक मास होगा तो मोल एटम्स में आएगा, अगर मॉलिक्यूलर मास होगा तो मोल जो कि है आपको मॉलिक्यूल में आएगा। और एटम्स किसके लिए यूज होता है, मॉलिक्यूल किसके लिए यूज होता है, वो अभी हम सीख लेंगे। तो आपने मोल्स के बारे में तो देख चुके हैं कि क्या है मोल्स और व्हाट इज द वैल्यूज ऑफ मोल्स होता है। अब हम मेन कॉन्सेप्ट पर चलते हैं और मोल्स को डिफाइन करते हैं कि किस तरीके से मोल डिफाइन हो सकता है हमारा। ठीक है, अगर हम बात करें फॉर एग्जाम्पल इस फंडामेंटल पर कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दिया हुआ है, जैसे हमारे पास अगर 16 या मान लेते हैं कि 32 ग्राम 32 ग्राम अगर हमारे पास ऑक्सीजन हो, ऑक्सीजन हो 32 ग्राम अगर हमारे पास ऑक्सीजन हो और आपसे पूछे कि इसको मोल में कन्वर्ट करके दिखाइए, तो कैसे दिखाएंगे। तो आप पूछना कि इसे मोल जो है किस वैल्यू में लाए, क्या एटम्स में मोल लाए या मॉलिक्यूल्स में मोल लाए, दोनों में आएगा, मॉलिक्यूल्स में मोल या एटम्स में मोल। ठीक है, एटम्स में भी मोल आता है और मॉलिक्यूल्स में भी मोल आ सकता है। एक मोल एटम्स या तो एक मोल मॉलिक्यूल्स बोल देते हैं, ज़्यादा बेटर होगा। 1 मोल एटम्स चाहिए कि 1 मोल मॉलिक्यूल्स चाहिए, तो आपको यहाँ से पता चलेगा। अगर आपको ऑक्सीजन का 1 मोल एटम्स चाहिए तो डिफाइन कीजिए ना, आपको मोल में बदलिए ना, तो 32 ग्राम को डिवाइड कीजिएगा कितना ग्राम से। अब हमको जानना पड़ेगा एटॉमिक मास क्या होती है, एटॉमिक मास, एटॉमिक मास के बारे में जानना पड़ेगा। तो एटॉमिक मास किसी भी एटम्स के मॉलिक्यूलर मास सॉरी मास को एटॉमिक मास कहा जाता है। जैसे ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 16 होता है, 8 दूनी 16 कह सकते हैं, 16 AMU कह सकते हैं, या तो ग्राम में लिखिएगा तो 16 ग्राम भी लिख सकते हैं, दोनों को दोनों डिफाइन होता है, 16 AMU या तो 16 ग्राम। अब एटॉमिक मास ऑफ यूनिट होता है AMU का मतलब, अगले वीडियोज में आपको AMU के बारे में सीख जाइएगा, राइट। तो क्यों ना हम इसे डिवाइड कर दें 16 से, तो हमारा जो वैल्यू आएगा 2 मोल आएगा, 2 मोल। ठीक है, 2 मोल ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एटम्स आया, क्योंकि मैंने एटॉमिक मास से डिवाइड किया था ना। अगर 32 ग्राम्स को अगर हम मॉलिक्यूलर मास से डिफाइन करें यानी 32 से, क्योंकि एक ऑक्सीजन में आपको दो एटम्स होता है, एक ऑक्सीजन है 2 एटम्स, एक ऑक्सीजन प्लस एक ऑक्सीजन, इसका 16 ग्राम होगा, इसका 16, तो टोटल कितना जाएगा 32 ग्राम। तो अगर इसको 32 से डिवाइड करें तो हमारा आएगा 1 मोल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आएगा। ये तो क्लियर हो गया आपका। तो आपने देखा कि ऑक्सीजन को हम एटम्स में डिफाइन कर सकते हैं, मॉलिक्यूल्स में। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि वहाँ जो हमारा Na की वैल्यू लिखी गई थी 6.023 10⁻23 मॉलिक्यूल्स या एटम्स, तो वहाँ कुछ इस तरीके से लिखा हुआ होगा कि अगर मान लेते हैं कि 1 मोल हाइड्रोजन एटम्स की अगर बात की जाए तो होता है 6.023 गुना 10⁻23, राइट। 1 मोल हाइड्रोजन एटम्स की अगर बात की जाए तो ये होता है, ठीक है, मोल की बात किया जा रहा है। अगर यहाँ हम एटम्स लिए 1 मोल में, राइट, अगर हम 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, मॉलिक्यूल्स ले लेते हैं, मॉलिक्यूल ले लेते हैं, एटम भी ले सकते हैं, मॉलिक्यूल भी ले सकते हैं, दोनों वैल्यू सेम ही होगा, राइट। बट थोड़ा सा अगर यहाँ आप मॉलिक्यूल लिख चुके हैं, यहाँ एटम्स ना लिखे मॉलिक्यूल्स रहना देना चाहते हैं, तो इक्वल टू कर सकते हैं। क्यों बराबर होती है वो देख लीजिएगा। इक्वल टू करते हैं, एक हाइड्रोजन्स का एक एटम में, हाइड्रोजन्स 1 मॉलिक्यूल में 2 एटम्स होता है,